वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में प्रश्नावली 11 समरूपता के कुछ और प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है अपने पास, यदि आकृति में EF समांतर DC समांतर AB, EF जो है वो DC और AB दोनों के क्या है समांतर, मतलब तीनों एक साथ में एक साथ समांतर है, तो अपने को ये चीज़ सिद्ध करनी है। AE बटे ED समांतर है BF बटे FC। ठीक है, प्रश्न ध्यान रखना है। प्रश्न ध्यान रखेंगे दिमाग में तो अपने दिमाग में एक चीज़ आएगी कि इस प्रश्न में अपने को करनी है रचना। ठीक है, और रचना करने से पहले क्या होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले अपने को सिद्ध करने वाला प्रश्न तो लिखना है, दिया गया क्या दिया गया, ये लाइन लिखनी है। फिर लिखना सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना ये लिखना है। मैं सीधे सोल्व कर रहा हूँ रचना, तीसरे पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एक रचना होती है, वो रचना अपन चाहे तो A को C से मिलाओ या फिर B को D से मिलाओ, दोनों में से कुछ भी करो। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ A को C से मिलाया, ये मैंने इसमें रचना कर दी। ये जो A है इसको मैं ले जाके किससे मिला रहा हूँ, C से। और ये जिस बिंदु पे कट रहा है इसको नाम दे दिया D, तो पहले से है G। ठीक है, A को C से मिला लिया, जिस बिंदु पे कट रहा है उसको नाम दे दिया G। अब उत्पत्ति, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, त्रिभुज ADC में। कौन सा त्रिभुज, ADC। ADC त्रिभुज में EG EF ये पूरा इसके समांतर है, तो EG भी इसके समांतर होगा। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि अगर EF समांतर है DC, तो जो EF का छोटा टुकड़ा EG वो भी समांतर होगा DC। और दो टुकड़े समांतर है तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या समानुपातिकता प्रमेय आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय अपने को क्या कहेगी कि AE बटे ED बराबर AG बटे GC। AE बटे ED बराबर AG बटे GC। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा कौन सा, मैं त्रिभुज ले रहा हूं दूसरे में, त्रिभुज BCA में, BCA में, इस वाले त्रिभुज में सबसे पहले कि जो अपना GF है वो समांतर है AB। जो GF है ये पूरा अगर इसके समांतर तो GF इसके समांतर होगा, सेम बात है। ठीक है, GF AB के समांतर, तो मैं उसको ऐसे ले रहा हूँ कि AG बटे GC बराबर आएगा AB बटे FC। ठीक है, वो तरीका अपन सेम ले रहे हैं। ठीक है, एक जैसा होना चाहिए दोनों। तो वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अपने पास क्या हो जाएगा, इस प्रमेय से अपने पास हो जाएगा AG बटे GC बराबर BF बटे FC। समीकरण 2, समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा अपने पास, समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखो। समीकरण 1 में AG बटे GC आ रहा है, इधर भी AG बटे GC आ रहा है, तो समीकरण ये जो AG बटे GC है इसकी जगह मैं ये मान रख दूं तो सीधा मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा AE बटे ED बराबर BF बटे FC। कुछ नहीं किया है कि समीकरण 2 जो है इससे जो AG बटे GC है इसका मान मैंने इसमें रख दिया यहाँ पे। ठीक है, खत्म। तो जो सिद्ध करना था वो आ गया। ठीक है, तो जो सिद्ध करना था वो आ गया। ठीक है।
अब अपन इसका अगला प्रश्न देख रहे हैं, देखना। ओके स्टूडेंट, तो अब अपने पास इसका प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, मैं इसको पढ़ रहा हूँ समरूप। अब ये समरूप एक बार समझ लेना, वैसे अपन कब से प्रश्नावली शुरू किए, लेकिन समरूप, समरूप का मतलब अभी आया है। समरूप का मतलब जिनका रूप एक जैसा हो, 60 60 60, ये भी 60 60 60, रूप एक जैसा दोनों, इनको समरूप कहते हैं। और सर्वांग सम में एकदम एक जैसे होते हैं, ये सर्वांग सम जिसमें बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने जो बात की है वो समरूप है। आगे लिखा है दो त्रिभुज समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 है। तो अपने को EF दे रखा है, अपने को BC निकालना। एक चीज और, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कैसे? ये दो त्रिभुज समरूप है। मैं अगर बात करूंगा AR त्रिभुज, AR मतलब एरिया, क्षेत्रफल को अपन AR लिखते हैं, ठीक है। ABC बटे AR PQR, तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग, इसकी संगत भुजा अगर मैं इधर AB ले रहा हूं तो इसका वर्ग बटे इधर AB लिया तो इधर क्या आएगा PQ बराबर। AB नहीं लेके अपन BC भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी चलेगा। तो इधर QR और इधर AC भी ले सकते हैं और इधर PR। तो ये चीज, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे अपन यही चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न में क्या लिखा है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अपन इसको हल कर रहे हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 64 वर्ग सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तो हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरी चीज EF कितना है अपने पास 15 सेंटीमीटर, और अपने को क्या निकालना है BC। तो देखो EF पीछे के दोनों, BC भी पीछे के दोनों, मतलब संगत भुजाएं दोनों, ठीक है। EF ये दोनों और ये दोनों, मतलब ये संगत भुजाएं एक जैसी है, ठीक है। बस अब अपने को क्या पता है, AR क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC बटे AR क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF बराबर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजा। इधर संगत भुजा है BC का स्क्वायर बटे में इधर संगत भुजा है EF का स्क्वायर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 64, इधर 121 बराबर, इधर इन दोनों का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ BC बटे EF का मान वैसे अपन लिख सकते हैं, लेकिन चलो लिख लो EF का मान 15.4। BC की जगह तो BC निकालना है, EF की जगह मान रखा, इन दोनों का स्क्वायर है, मतलब ये पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट बराबर BC बटे 15.4। 64 बटे 121 कितना होता है 8 बटे 11 बराबर BC बटे 15.4। 15.4 भाग से गुणे में जाएगा तो 8 बटे 11 इंटू 15.4 बराबर BC। 11 के बारे से एक काटो 1.4, तो 8 इंटू 1.4 बराबर BC, और अपने पास जो BC का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो ये है अपने पास आंसर किसका, BC का मान, ठीक है।